खींची पे जाए नहीं खींची। Oh my God, जबरदस्त। So how was feeling? Yes. खत्म, खाना बन गया? So thank you so much राजेश सर, really में आप परंपरा से आके हम लोगों को अपनी सेहत के माध्यम से बहुत सारी चीजें हम लोगों को महसूस कराया। Thank you so much once again। और हमारे बीच में कुछ ऐसे एम्बेसडर रह गए हैं और एक बार फिर से मैं क्षमा चाहूंगा कोई अगर किसी का रिकॉग्निशन नहीं हो पाया है ना? आपकी स्लाइड आ रही होगी, आपने ध्यान नहीं दिया बाय द वे, ठीक है? तो नेक्स्ट हम विशेष ध्यान रखेंगे और एक बार फिर से उनके लिए एक क्लैपिंग कर दीजिए प्लीज। देखो थैंक यू सो मच। ओके, तो यहाँ पे आया होगा हर इंसान सम्माननीय है और हर इंसान सेहत रहना चाहता है, राइट? सेहतमंद रहना चाहते हो। लेने के लिए वहाँ शर्माता था कि मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, बोल भी नहीं पाता था और बोलता था तो मात्र विशेष से कि चलो भाई ठीक है। मैं ना ही सासू जी से, ना ही साले से, ना ही ससुर से, मैं मेरे गांव में पूरा शर्माने वाला सबसे नंबर 1, ठीक है? सरमचंद। ओके, तो ये कम्युनिटी आप सबकी वजह से मुझे आज ये मैं आपके बीच में जो भी बात कर पा रहा हूँ, तो ये सेहत हमारा अगर ठीक रहता है हमें कॉन्फिडेंस देता है, बिलीव है ना? तो सेहत को ख्याल, अगर हम सेहत का ख्याल रखते हैं, पहले हम बच्चों को बोलते थे बेटा पैकेट वाली चीजें नहीं खाइए, तो बच्चे खाते ही खाते थे। लेकिन थैंक्स दिस कम्युनिटी यहाँ पे आने के बाद और क्योंकि घर से हमें सारी चीजें मिलती हैं, इस वजह से वो भी सुन के एवरी सिंगल डे को एक्सरसाइज करते हैं। क्या जरूरत है मेरे जैसे उनके ख्याल आता है, मैं तो दुबला पतला हूँ, मुझे क्या जरूरत है ना? और सारे लोग हेल्थ कोचेस हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है ना? यहाँ पे इस परिवार में सेहत ठीक करने के बाद हमें हेल्थ, वेल्थ और घूमने फिरने का मजा, आप सबका प्यार, हैप्पीनेस, ढेर सारी खुशियाँ, कभी मुस्कुराया नहीं करते थे, है ना? शर्म आती थी, हंस देंगे कोई देख के क्या बोलेगा, है ना? हंसिए बोला तो क्या बोलता है? हंसिए। ओह माय गॉड, हंसने के लिए, सच में हंसने के लिए लोग आज ग्राउंड जाते हैं, बिलीव मी, ग्राउंड में जाते हैं हंसते हैं। घर में क्योंकि कोई रीजन नहीं है, ठीक ना? पापा के पास फोन, मम्मी के पास फोन, बेटे के पास फोन, बहू के पास फोन, है ना? किसी के पास एक दूसरे से बात करने का टाइम नहीं है। सेहत कैसे ठीक रहेगा? थैंक गॉड हमें एक ऐसा परिवार मिला जहां हम एक दूसरे की खुशियां बांटते हैं और एक घंटे बच्चे की तरह बनके रहते हैं, है ना? तो यहाँ पे जो एम्बेसडर थे उन्होंने महज 5 लोगों 7 लोगों की हेल्प की है और हेल्प करने का एक पर्पस था क्योंकि उनको कम्युनिटी है ना? तो वो माइक ऑफ कर दीजिए, है ना? तो उन्होंने हेल्प करे, मैंने जब हेल्प किया, ठीक है, मैंने हेल्प करने का यही कारण था, मैं इस न्यूट्रिशन को कंट्रोल नहीं करा सकता था मिसेज के लिए, बिलीव मी, है ना? लेकिन मेरे कोच ने मुझे गाइड किया कि अगर आप 2-5 लोगों की हेल्प करते हैं तो आप पूरे परिवार को धीरे धीरे सेहतमंद बना सकते हैं। और क्लैपिंग मैं करना चाहूंगा मेरे कोच को, है ना? ऑफ करिए मेरे कोच को, जिन्होंने मुझे रास्ते दिखाए, सच में जिन्होंने मुझे रास्ते दिखाए, ऐसा रास्ता जहाँ पे आज मेरी पूरी फैमिली हेल्दी और हैप्पी है। दूसरी चीज, घूमने फिरने का मौका कभी भी नहीं मिलता था। एक सेकंड हैंड फोन लेके मैं खाली 2000 मतलब 500 700 1000 2000 रुपए का फोन खरीदा था। बाइक में लिया था 5,500 रुपए, ज्यादा बाइक नहीं चढ़ा हूं कभी, ठीक है? सपने थे कार भी चढ़ने के, तो 25,000 30,000 आप सोच रहे होंगे कि कार कैसे मिलेगी? मिलती थी, है ना? सबसे कबाड़ वाली गाड़ियां जो खड़ी होती थी उनको मैं खरीदता था ढूंढ के गली मोहल्ले में, और भी पूरा करता था। कभी भी थॉट नहीं गई कैसी होनी चाहिए, वही हमारी कार जो थी मर्सिडीज जैसे हुआ करती थी, है ना? लेकिन थैंक गॉड आज आप सबकी दुआओं से, लोगों की दुआओं से लोगों की सेहत को बेहतर करते हुए आज कुछ डिफरेंट, आज गांव से निकल के मैं आप सभी के बीच में हूँ और हमारा एक ही टारगेट है। मिशन, प्लीज वो स्लाइड थोड़ा सा कर दीजिए, मिशन हेल्थ, ठीक है? आज हम जो खुशियां पा रहे हैं इसको शेयर करने में मैं क्या कुछ गलत शेयर कर रहा हूँ क्या आपसे? नो, है ना? हमारे बीच में बहुत सारी दीदी बैठी हैं, इनको बहुत दिक्कतें थी, ठीक है? और ये हमारे पड़ोसी हैं, समय का भाव को नहीं मिलाया था,
फरमाइए, ठीक है। और यहाँ पे मंजू दीदी ने 27 केजी आपने कम किया, 27 केजी 27 केजी उन्होंने कम किया। इनकी जर्नी हम लोगों ने नहीं सुन पाए। नेक्स्ट वाले इवेंट की जर्नी 27 केजी और हमेशा ये हॉस्पिटल में रहते थे। इसके एक्सपर्ट हो चुके हैं सर हॉस्पिटल में आकर के। सर कई लोगों का सेवा करते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत दिल से हेल्प करते हैं अपने, है ना। अब इस कम्युनिटी के माध्यम से सर आज हेल्प कर रहे हैं, खुद फिट होके आज हेल्प कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी और हैप्पी है। हेल्प नहीं करना चाहिए क्या हमें? करना चाहिए, है ना। तो हेल्प करने के लिए हमें माहौल देना पड़ता है, वो ये माहौल है, ये वो हॉल है, ठीक है ना। बाहर में बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करेंगे। बिलीव में आपको बहुत सारी नेगेटिविटी है। आप सोचेंगे आप बिल्कुल मुझे नहीं बोलना, ये लोग मानते नहीं हैं, लेकिन बिल्कुल निराश नहीं होइएगा। एवरी प्रॉब्लम कम विद एन अपॉर्चुनिटी। ये हमारी समस्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। हमारे लिए जो समस्या थी वो हमारे लिए अवसर बनी, है ना। आप सभी के बीच में मैं खड़े होकर बात कर रहा हूँ और ये चीजें चेंज कर दीजिए प्लीज, लाइफ चेंज हो जाएगी, है ना। ये प्यार कभी भी मैंने बताया कभी मैं गाँव से बाहर नहीं निकला, ठीक है, लेकिन थैंक्स कुछ हमारे फैमिली डे सेलिब्रेशन हम लोग डिफरेंट सेलिब्रेशन करते हैं, वो भी घर से करते हैं। अलग अलग सेलिब्रेशन एंजॉय करते हैं अलग अलग तरीके से। हमारा खुद का एक फिटनेस सेंटर हमने डाला हुआ है जहाँ पे हम लोगों को इनवाइट करते हैं और लोगों को सेहत के बारे में हम बताने की कोशिश करते हैं। ये देखिए 15 अगस्त 26 जनवरी प्रत्येक सेलिब्रेशन को हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, पार्टीज करते हैं, ठीक ना। कभी भी कोई भी पूछता नहीं था, है ना। लेकिन आज एक ऐसा परिवार जो जहाँ पे हम लोग खाना पीना भी एक साथ करते हैं और एक ही मिशन के ऊपर काम करते हैं। हमारे दिमाग में है बस एक ही चीज, कौन क्या बोलता है, सबसे बड़ा रोग क्या बात है, जीनियस। सबसे बड़ा रोग क्या कहना होता है ना, लेकिन इससे डरना नहीं है। आपका इंटेंशन क्या है? हमारा इंटेंशन यही है, हमने जो खुशियां पाई है वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी गलत नहीं है, क्योंकि उनके साथ कई सारे चैलेंजेस आए, उनके साथ बहुत सारे रास्ते ऐसे आए सामने में, उन्होंने पाया कोई बदलाव नहीं आया और जिस वजह से उनका विश्वास टूटा है। डोंट वरी, आप ऐसा बन जाइए ना, शोरूम ऐसा बन जाइए, एक ऐसा एग्जांपल बन जाइए, देख के बोले वाव, क्या बोले? बोले राजेश सर वाव। मैं देखता हूँ क्या पिछले 5 साल से मैं देखता हूँ 100 केजी के ही हैं और अभी 3 महीने में क्या हुआ, शुगर तो नहीं हो गया आपको? लोग बोलते हैं ना, एनर्जी नहीं आ रही है। ओके, तो 20 का इस मिशन पे मैंने काम करने के बाद 20 फैमिली की और हेल्प करने की वजह से एक हमें वैकेशन मिला। वैकेशन कितने लोगों को अच्छा लगता है? मारेंगे अच्छा लगता है उतने को मिलेगा। तो हमें घूमने का मौका भी मिला। इस परिवार में हमारे जो सीनियर कोच है वो चाहते हैं कि मस्ती के साथ हम लोगों की हेल्प करें, तो घूमने का भी मौका मिला। तो ये नेगेटिव नहीं लीजिएगा, सच में बाहर में बहुत सारे लोग हैं जो बोलेंगे आपका वजन तो कम नहीं हो सकता, है ना, आपका कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ कर नहीं सकते, ऐसे लोगों से दूर रहिए, ठीक ना। आप हर वो कुछ कर सकते हैं जिन्होंने जिस किसी काम को अगर एक इंसान ने किया है, मानिए एक इंसान ने अगर फिट हुआ है, आप भी फिट हो सकते हैं। एक इंसान कामयाब हुआ है, आप भी हो सकते हैं। एक इंसान अगर हेल्प कर रहा है तो आप भी हेल्प कर सकते हैं, है ना। इसलिए लक्ष्य अगर सही होगा तो काम क्या लिखा है, लक्ष्य सही होना चाहिए। काम तो दिमाग भी दिन रात करता है, पर वो निर्माण नहीं विनाश करता है। तो हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है, ठीक है। मिशन मात्र 2 से 5 फैमिली की हेल्प करना, है ना, ओनली। और किसी को फोर्सफुली नहीं भाई, हेल्प करने से हमारा जो न्यूट्रिशन है ना, ये क्लब हमें फ्री देता है। अगर किसी को लगता है कि मुझे ठीक है ऐसे ही, तो खाइए, लेकिन छोड़िए मत। अगर आपके पास नहीं हो रहा है, बजट का चैलेंज होता है, तो प्लीज आप 2-5 लोगों की हेल्प करिए उनकी सेहत को बेहतर करने के लिए। और किसी के पीछे भी नहीं पड़ना है, वो सारा सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। भाई उधर करें तो नहीं, क्या लिखा है? हाँ, आप अभी मेहनत कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे कोचेस हैं वो मेहनत कर रहे हैं लोगों को चमकाने के लिए। लोग मेहनत करेंगे, आपको देखने को चलिए, हमने आप जैसे बहुत देखे हैं, ठीक है। तो उसके लिए निराश नहीं होइएगा और आगे बहुत सारी स्लाइडें हैं, ठीक है।
और देखिए यहाँ पे जो 2 लोगों की हेल्प करते हैं वो ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, ब्रांड एम्बेसडर हमने रिकॉग्नाइज किया, हमारे बीच में कुछ लोग थे, है ना। अगर आप 5 लोगों की हेल्प करते हैं तो गोल्ड एम्बेसडर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कंपनी के द्वारा हमारे क्लब के द्वारा कुछ गिफ्ट आता है आपको। और अगर 5 से ज्यादा लोगों की हेल्प करते हैं तो आप 10 लोगों की हेल्प करते हैं तो प्लेटिनम बनते हैं। तो हमारे बीच में कुछ ऐसे प्लेटिनम है क्या इधर भी जिन्होंने 10 लोगों की हेल्प कर रहे हैं? वाह अमेजिंग। सरिता मैम प्लीज कम ऑन दिस स्टेज। तो हमारे गेस्ट स्पीकर जो है वो भी है प्लेटिनम, अमेजिंग है, क्लैपिंग क्लैपिंग। तो आप सभी की क्लैपिंग से हम इनको रिकॉग्नाइज करना चाहेंगे। क्लैपिंग प्लीज। Done? Thank you so much. Thank you so much. So आप सबकी स्टोरी की हो चुकी है। Thank you so much. कितने तो परिवार की हेल्प कर रहे हैं, जिनमें से मैं भी हूँ, है ना। 10 से प्लस फैमिलीज की हेल्प कर रहा हूँ और अलग-अलग घूमने का मौका। कभी हमेशा पुरानी फटफटी चलाता था। अभी जीवन में पता है मैं जब छोटा था तो मैं मेरी मम्मी से बोला करता था कि चील गाड़ी पे मुझे घूमना है, एक दिन चढ़ूंगा, है ना। और हमेशा मेरे सपने थे कि स्कूटर होगी मेरे पास। सच में दहेज में मुझे स्कूटर मिली थी। तो कहते हैं ना जो इधर चलता है वो होता है। तो स्कूटर मुझे दहेज में मिली थी और चील गाड़ी पे भी घूम के मैं आया। अभी हम लोग जिधर भी जाते हैं इधर कुछ लोग हैं, ठीक है, ये फ्रंट में ये चील गाड़ी में जिधर जाते हैं तो उधर जाते हैं, है ना, हेल्प भी करने की वजह से। तो हम यहाँ पे पैसे की बात नहीं करेंगे प्लीज, है ना, लेकिन बहुत सारी खुशियां हैं, बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं, ठीक है। और हम चाहेंगे कि ये जो मिशन है इसके लिए केवल हम अकेले नहीं काफी, ठीक है। हमें आपके कुछ आपके जान पहचान में, आपके घर परिवार में, आपके मित्र सर्कल में अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं, क्योंकि परेशानी पहले समझ में आता नहीं है, ठीक है। ये सभी के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल सभी को अपनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर हमें जीवन में मेडिसिन फ्री लाइफ रहना है, सेहतमंद रहना है तो हमें ये चीजें अपनाना बहुत जरूरी है। लेकिन समझ जब तक नहीं आता जब तक तकलीफें नहीं होती, है ना। इसलिए आप अवेयर कीजिए। ऐसे कुछ छोटे-छोटे हमारे सीनियर वेलनेस कोचेस हैं, वो प्रोग्राम करते हैं, शेक पार्टीज करते हैं, है ना, वेलनेस कैंपिंग करते हैं, उसमें लेके आइए, है ना, आप बताइए, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम हेल्प कर पाए। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच। और एक हमारे सीनियर वेलनेस कोच हमारे बीच में, हम उनको भी सुनना चाहेंगे। बहुत ही अमेजिंग, अरे वाह अमेजिंग। तो राजकुमार पासवान सर हैं हमारे बीच में, प्लीज आइए सर। गुड मॉर्निंग सिंगरौली, कैसे हैं आप लोग? एक बहुत जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए आप लोग के लिए। आप लोग 11 बजे से बैठ के और अभी 4 बजने वाला है, पूरा समय दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और यहाँ पे बहुत लोगों को बुलाया गया था, उनको मौका नहीं मिला ये सब देखने के लिए,
बहुत नसीब वाले हैं आप लोग जो ये इतना अच्छा माहौल, इतने अच्छे लोगों को हम लोग सुनते हैं, है ना। तो मेरा नाम राजकुमार पासवान है। हाय, हम लोग बहुत लोग को सुने, हमारे गेस्ट स्पीकर राजेश पटेल जी सर को धन्यवाद। मैं हमेशा उनकी स्टोरी से इंस्पायर होता हूँ। और हमारे मेंटोर सरपंच सर की एक बार जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए, एक बार और क्लैपिंग होनी चाहिए हमारे रेनू मेमोरी के सर के लिए, जिन्होंने ये हमारे वेलनेस कोच है जो कि समय का बड़ा अभाव है। और मैं 2 मिनट में अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। पिछले 4 साल पहले डीके सर और रेनू मैडम से मुलाकात हुई, जो कि कार पे लिखा हुआ था वजन घटाओ या बढ़ाओ, पूछिए कैसे। ये पूछने में हमको लगभग 4 महीने लग गए, लेकिन 4 महीने लगे। दीदी ने, हमारी पड़ोसी हैं, तो पड़ोस के नाते हमने पूछा क्या दीदी सही में वजन कम होता है क्या, तो इन्होंने कुछ नहीं बताया, शेक लाके पिला दिया। जब शेक पिए रात में उसका असर हुआ, सुबह उठे और अच्छा महसूस हुआ, ऐसा लगा कि जैसे बच्चे सो के उठते हैं, प्रॉपर नींद आई, बॉडी में अच्छा लगा। हमने दूसरे दिन दीदी को बोला क्या है, इन्होंने मशीन लाया और सरपंच को बुलाया, वजन किया। उस दिन हमको पता चला कि हम 22 किलो ओवरवेट हैं। नहीं तो हमको पता ही नहीं था, काफी स्मार्ट लगते थे और हमारे घर वाले भी बोलते थे काफी अच्छे हैं आप। तो उससे को स्टार्ट किया और एक्चुअली में स्लाइड है नहीं, हमको वजन कम कराना था मैडम का, तो मैडम के लिए इस्तेमाल किए। वो बोली हम नहीं पिएंगे, दवाई है, ठीक है, जब तक हम पिएंगे नहीं तो जानेंगे कैसे। हमने स्टार्ट किया, शेक को पिया और 1 वीक में 1 किलो वजन कम हुआ। ये कैसे पता चला, दीदी फिर से आई और वजन कम वेट करी, तब मालूम हुआ कि 1 किलो वजन कम हुआ। लेकिन उसके अलावा थोड़ा सा वजन बढ़ने की वजह से घुटनों में प्रॉब्लम थी, गैस की समस्याएं थी और समस्याएं आने वाली थी। तभी मैं धन्यवाद फिर से दीदी का देता हूँ कि ऐसे सिस्टम में लेके आए कि समस्या से हम समाधान हमको मिल गया। कि बाकी जैसे आप लोग खुद समझ सकते हैं कि जैसे आंटी जी बता रही थी क्या क्या दिक्कतें हैं, है ना। तो ये हमारे साथ भी हो सकता था क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल ही ऐसा है, क्योंकि हम एनसीएल में एम्प्लॉय हैं, तीनों सिर्फ ड्यूटी करना पड़ता है और ना सोने का फिक्स है ना खाने का फिक्स है। तो जब इस एक को पिए, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में टारगेट बनाया तो बेहतरीन तरीके से 17 किलो वेट लॉस किया। अब ये 17 किलो कम है। इसके अलावा बॉडी में एनर्जी लेवल को बिल्ड किया और अपने लाइफ स्टाइल को चेंज किया। इसके अलावा अपनी वाइफ का भी 14 किलो वजन कम किया। 14 किलो वजन तो कम हुआ, लेकिन हमारे घर में इस शेक की बदौलत बोलेंगे हमारा बेटा का जन्म हुआ। ये शेक को पिला के जो हमारी फर्स्ट बेटी आई, बड़ा ऑपरेशन था, दूसरा बच्चा बड़ा ऑपरेशन था जो बेटी का हुआ। उसके बाद जब दूसरा बेटा नॉर्मल डिलीवरी हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि हमको हमारी लाइफ स्टाइल के बारे में पता चला। काफी ट्रेनिंगें चलती हैं जूम मीटिंग के माध्यम से और हम लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं। वहां पे सीखा कि जैसे आप लोग यहाँ पे आए हो, इसी तरह फर्स्ट टाइम हम भी सिंगरौली में गए हुए थे, तो कुछ लोगों को सुने कि हमारा ये प्रॉब्लम दूर हो गया, हमारा ये प्रॉब्लम दूर हो गया, तो हमको भी थोड़ा सा कम विश्वास हुआ था। लेकिन जब रोज हम अपने कोच को सुनते हैं, रोज इस कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं और रोज इस सिस्टम को जानते हैं, तो पूरा विश्वास हो जाता है। और जब हम रोज से दोनों टाइम पीते हैं और पूरी फैमिली पीती है तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। उसके बाद जब ऐसे मीटिंग में ऐसे लोगों को भी सुनते हैं ना, तो पूरा कॉन्फिडेंस हो ही जाता है कि नहीं, वाकई में दुनिया का नंबर 1 खाना है ना। तो इसकी बदौलत हमारे बेटे का पूरा प्रेगनेंसी पीरियड से लेके डिलीवरी पीरियड तक टोटल एवरी सिंगल डे मैडम को शेक, प्रोटीन और मल्टीविटामिन, टोटल कैल्शियम, बाहर से कोई दवाई ना चल के केवल ये फूड सप्लीमेंट जो भी हमारा दुनिया का नंबर 1 खाना है इनको खिलाया। और अभी तक मेरा बाबू जो है 2 साल का हो गया, अभी तक कोई मेडिकल इश्यूज नहीं है। तो यहाँ पे ये बिलीव होता है और ये सब जो
रिजल्ट आते हैं, हमारा आता है, हमारी फैमिली का आता है, हमारे लोगों का आता है, ये किसकी बदौलत आता है? हमारे कोच की वजह से। हम लोग रोज सीखते हैं और लोगों को सिखाते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, तो इस सीखने के बदौलत हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम और भी लोगों को हेल्प कर पाते हैं और एक्सपीरियंस शेयर कर पाते हैं। तो सीखते कैसे हैं? यदि आपका क्या प्रॉब्लम है, आप जब प्रॉब्लम बताती हैं तो हम अपने सर से डिस्कस करते हैं और डिस्कस के माध्यम से उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो हमको और भी बीमारी के बारे में जानकारी होती है। नहीं तो हमको पता ही नहीं था हमारा फैट क्या है, विजरल फैट क्या है, हमारा खाने की कैपेसिटी क्या है, हमको खाना क्या चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए और कब पीना चाहिए। ये सब देन है इस सिस्टम का और हमारे कोच का। और जब ये वजन कम होता है ना, तो लोग जो बाहरी लोग देखते हैं ना, तो ये बोलेंगे कि आप बीमार दिख रही हैं, 4 किलो वजन कम करिए, शुगर है क्या, ऐसा हमसे भी लोग बोले। तो हमारे सर ने बताया नहीं, आप लोगों को बताइए इसके बारे में, क्योंकि हम लोग क्या है, वजन तो कम कर लेते हैं लेकिन शर्माते हैं। तो जब हम लोगों को बताना चालू किए कि नहीं हम ये सेब पीते हैं और लोगों के सामने पीने लगे और फिर लोगों के सामने पीने लगे, तो बोले हमको भी टेस्ट कराओ। जब टेस्ट कराया उनको भी अच्छा लगा, हमारा रिजल्ट दिखा, तो भी शेक हमसे मांगने लगे। तो ऐसा करते करते काफी सारे जैंत में, निगाही में, अमलोरी में, बीना में, यूपी में, अंबिकापुर में हमारे लोग हैं, हमारे साथ में जो शेक पीते हैं, पर डे पीते हैं, तो उनके माध्यम से हम लोग, जैसे कि अभी ये जो सेकेंड पार्ट है हमारा, इन्वेस्टर पार्ट है, हम कैसे अपने शेक को फ्री कर सकते हैं। तो ये पार्ट वही है कि हमको लोगों को बताना पड़ेगा और उनका हेल्प करना पड़ेगा, तभी हम अपनी पूरी फैमिली को इस शेक को पिला सकते हैं। उसके लिए हमको जो करना पड़े, सर के माध्यम से, बैच के माध्यम से लोगों को बहुत जरूरी है बताना। और जब किसी का वजन कम होता है ना, अपने बच्चे किससे ज्यादा हमको प्यार करता है। हम किसी के यहाँ जाते हैं ना, तो पूरी सेवाएं लग जाती हैं उनकी, नहीं सर आए हैं, इनको ये दे वो दे, ये जो खुशी मिलता है ना, वो खुशी को देख के हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। नहीं, हमको और लोगों का हेल्प करना चाहिए। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? टारगेट बनाइए, क्लब में आइए, लोगों को लेके आइए। जैसे हम दीदी से बहुत इंस्पायर रहते हैं, इनका फोटो रोज देखते हैं, हर 10 लोग 20 लोग को अपना इनविटेशन कार्ड देते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है। और हर एक आदमी को, हर एक महिला को इन्हीं के जैसा मेहनत करना चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल बहुत मीठा होता है, जो कि पछता भी है और दिखता भी है ना। नहीं तो हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी खाना इसके पहले खाते थे, उसकी देन है कि हम उस टाइप के थे। और अभी जो खाना खा रहे हैं, इस हॉल में जितने लोग भी बैठे हैं, उसकी देन है कि हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य नहीं बिगड़ा होता या हम कोई डिसीजन नहीं लिए होते, तो आज यहाँ पे, तो एक बार थैंक यू उसके लिए भी बोलेंगे, हमारे वजन बढ़ने के लिए भी, उस बीमारी के लिए भी, ताकि हम लोग इतना अच्छा हमको माहौल मिलता है, हमको सरप्राइज मिलता है। हम एनसीएल एम्प्लॉय हैं, मिलता है अच्छा खासा पैसा मिलता है, पैसा मिलता है, लेकिन ये पोजीशन नहीं मिलता है। बहुत अच्छा काम करते हैं, सर खुश भी होते हैं, लेकिन उसकी बदौलत दूसरे दिन डांटते भी हैं कि थोड़ा और क्यों नहीं किए। कुछ नहीं मिलता है नौकरी में, केवल पैसा मिलता है, लेकिन यहाँ पे पैसा, पावर, पोजीशन, सारा कुछ मिलता है। इसीलिए हमको इस सिस्टम में रहना चाहिए। समय कम है, आप सभी का धन्यवाद है इस सिस्टम में आने के लिए, यहाँ पे आने के लिए। एक बार और सर के लिए क्लैपिंग, एक बार अपने लिए क्लैपिंग करिए। और अगला डेट सर बताएंगे आने वाले समय में, फिर से ये प्रोग्राम क्या है, कंटिन्यू होना चाहिए। ये पिछले हम लोग जब से ज्वाइन किए, तीसरा प्रोग्राम है। अब क्या है कि धीरे धीरे लोग आए, सिस्टम बदलते गया। पहले अलग तरीके से काम होता था, अभी अलग तरीके से काम होता है। आने वाले समय में समय के साथ हमको परिवर्तन होना पड़ेगा। तो जो ये सिस्टम है, इसी के आधार पर हमको चलना है। जैसे हमारे सर लोग हमको बता रहे हैं, हमको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसा हमारे सर लोग बता रहे हैं वैसा हमको करना है, तो हम पर डे शेक पी लेंगे और लोगों को पिला पाएंगे। थैंक यू सरवन सर। और एक बार ये हमारे साथ में कैमरामैन, इनके लिए भी आप लोग क्लिपिंग करेंगे, क्योंकि पूरा प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना है। बहुत
बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में कुछ सबको काम दिया गया था, कुछ गेट कीपर थे, उनके लिए भी एक बार क्लैपिंग करेंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से। और रेखा मैम और उनके साथ एक सर भी थे, उनके लिए भी क्लैपिंग के लिए, जो पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज किए। और एक हमारे डीके सर के लिए भी क्लैपिंग किए, और एक बार हमारे लिए भी क्लैपिंग करें कि हमने शेक अच्छा बनाया। इतना अच्छा शेक हम घर में भी नहीं पिला पाए। तो धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, रियली अमेजिंग स्टोरी। तो ये कुछ रिकॉग्निशन का पार्ट है, सर ने बहुत सारा मेहनत किया है। और हमारे क्लब में जो 100% अटेंडेंस होता है, जो अच्छा खासा अपने फिटनेस पे काम करते हैं डिसिप्लिन होके, तो उनके लिए भी क्लब से कुछ न कुछ गिफ्ट आता है। तो हम चाहेंगे नेम लिस्ट प्लीज इनवाइट करिए। और साथ ही साथ हमारे साउंड मास्टर हैं, हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, है ना, हॉल मैनेजमेंट है, जिसकी वजह से आज हम लोग प्रोग्राम को बेहतरीन तरीके से तो इनवाइट करेंगे हम उन व्यक्ति को जिन्होंने 100% अटेंडेंस सब कुछ। कंपटीशन भी हमारे क्लब में रन होता है, उनकी भी विनर है। तो टाइम की शॉर्टेज की वजह से कुछ लोग चले गए हैं, बट हम उनका रिकग्निशन जरूर करेंगे। तो कम ऑन द स्टेज मैम। कोच जो है वो देना चाहते हैं। हाँ, तो इसके लिए नेवर माइंड है ना, ये कोच जो है स्पेशल कोच है, देख रहे हैं ना, अलग कैटेगरी के कोच है। तो चाहते हैं कि इस बड़े प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपने कस्टमर और गेस्ट को जो है रिकॉग्नाइज करा पाए। तो अगर हैं तो आप जरूर आइए यहाँ पे। रेशमा मैम, स्टेज पे आइए आप। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपको यहाँ सर सर नहीं आए हैं क्योंकि मैडम आई नहीं है। तो डेफिनेटली फ्रॉम द स्टेज मैम, और फिर ग्रुप फोटो करेंगे हम। म्यूजिक प्लीज। प्रोग्राम को हम यही यूज करेंगे और अपने मिशन के साथ। बट एक हम लोग एक फैमिली है ना, तो हमारे पास एक सॉन्ग है बहुत प्यारा सा, इसको क्लोजिंग करने के लिए हम सारे लोग खड़े हो जाएंगे, ठीक है। और अच्छे तरीके से एक है ना, इधर डिस्प्ले जैसा होगा ऐसा करिएगा, टेकिंग द वर्ड हेल्थियर हैप्पियर, ओके। सो रेडी। It began with a dream, and we've come a long way. One family, one team, doing what's right every day. We dream, we dare, we love, we care. We dream, we dare, we love, we care. Working together, building it better. 20 years in India, making every
bless you. Thank you so much. Thank you so much. With you all the best. आप सभी ने बड़े ध्यानपूर्वक पूरे मन लगा के हम सभी को एडजस्ट किया है। दिल से थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैसेज अब जहाँ तक पहुँचा सकते हैं बहुत चाहिए। आपकी फिटनेस भी सबसे बड़ी सौगात है ना? हेलो, ओके? तो बस अगले आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे हमारी फैमिली मेंबर्स छुट्टी लेट आए हैं, तो हम दिल से उनका भी सम्मान करते हैं और धन्यवाद करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें ताकि हम लोग प्रोग्राम को सही समय पे स्टार्ट कर सकें और क्लोज कर सकें। ओके, so thank you so much. Wish you all the best. Once again, thank you so much. गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सिर्फ आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग कहीं से आज सर को थैंक्स बोलते हैं, क्योंकि हम लोग कभी भी मेरी टीम यहाँ गार्डन में कभी नहीं आई है। हम लोग यहाँ पे पहली बार आए हैं और इतना अच्छा प्रोग्राम था कि एक बार सर के लिए हम लोग क्लैप कर सकते हैं। मेरे साथ एक सर आए हैं जिनकी तबीयत खराब हो गई, जिनका 34 kg का वेट लॉस का होता है उनको। 34 kg है। 34 kg उन्होंने 8 महीने में अपना वेट लॉस किया है और उस नमन सर ने बहुत ज्यादा मतलब मैं नहीं कहना चाहिए। बट अभी मुलाकात नहीं हो पाई। बात में भाई वो इनसे हमेशा कहते हैं कि सर इतना शुगर नहीं है, लेकिन आपसे मैं बात करूंगा तो मेरे को शुगर हो जाएगा। मतलब श्रवण सर इतना मीठा बोलते हैं कि सोचिए उनको डायबिटीज हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी तरफ से ये गिफ्ट दिया है। वो शीला मैम के घर में सोए हुए हैं, नहीं आ पाए, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से आप श्रवण सर को गिफ्ट दे दीजिए। तो थैंक यू ऑल लीडर्स और स्पेशली सरिता मैम और रचना मैम और कई सारे दूर दराज से आए हैं आप लोग, है ना? तो ये आप सभी का प्यार है। आप सभी की वजह से आज के प्रोग्राम को हम बहुत ही बेहतर क्लोज कर पा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमने कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम हमारी स्टोरी के माध्यम से अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। और आपके सामने आपकी जान पहचान, आपके आस पड़ोस, आपके परिवार में अगर कुछ ऐसे लोग हैं, प्लीज हेल्प करिए। और बस अगेन आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जबलपुर से डॉक्टर राजेश सर हैं, दिल से धन्यवाद। करनी से आए हुए हैं संजय कुमार सर, अमेजिंग आपको रेखा मैम जबलपुर से। माय गॉड, गलती से मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ तो प्लीज नाराज मत होइएगा, है ना? और वाराणसी से आप लोग मुगल सर आके दूर से चल के आए, तो हम इन्वाइट करते रहेंगे, आप लोग आते रहिएगा प्लीज। आइए एक ग्रुप को लेके प्लीज। ऑल लीडर